एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है एक ट्रायंगल DEF। फर्स्ट पूछा है इसमें कि जो साइड अपोजिट टू एंगल DEF इस एंगल के अपोजिट साइड, तो ये रही इसकी अपोजिट साइड DF। दूसरा पूछा है वर्टेक्स अपोजिट टू साइड DF साइड के अपोजिट का जो वर्टेक्स है, ये DF साइड रही, क्या है वो E। उसके बाद C है एंगल अपोजिट टू साइड EF, ये EF है, इसके अपोजिट में कौन सा एंगल है, एंगल D, पूरा नाम FDE या EDF। सेकंड में बोल रहे हैं कि एक रफ स्केच बनाइए ट्रायंगल ABC का, ठीक है, ये हमने रफ स्केच बनाया। यहाँ ये कह रहे हैं मार्क के पॉइंट R इसके अंदर इंटीरियर में बनाओ और S इसके बाहर कहीं भी, ये बन गई डिजायरेबल ट्रायंगल, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में कह रहे हैं कि रफ स्केच बनाना है, जो A है इसका क्वेश्चन नंबर 3 का, उसमें कह रहे हैं कि ट्रायंगल PQR बनाएं, ये बना दी PQR। इसमें मीडियन दिखाना है हमें PE, तो PE मीडियन दिखा दिया। मीडियन जब इस लाइन पे पड़ रहा है तो इसके 2 इक्वल पार्ट्स होंगे, आप इस QR का सेंटर पॉइंट ढूंढें स्केल से या कंपास से और P से E को मिला दें, ठीक है, ये बन गया PE मीडियन वाला। फिर एक ट्रायंगल MNO बनाओ, जहां पे MN और NO एल्टीट्यूड्स हो, ये बना दी MNO, जहां पे MN और NO एल्टीट्यूड है, मतलब एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट ट्रायंगल RST बनाओ, RL is an altitude in the exterior, ये RST बना दी। RL एल्टीट्यूड बाहर की तरफ होना चाहिए, ट्रायंगल से बाहर, तो इस पॉइंट पे आप 90 डिग्री का एंगल बना दें D से या कंपास से, इस तरफ को बनाएं चाहे उस तरफ को बनाएं, ये बना दिया, RL नाम दे दिया इसको, ठीक है। या ऐसे भी बना सकते हैं, ये थोड़ा ऑड सा फिगर हो गया, ठीक है, इस तरह से भी बना सकते हैं, जैसे ये नाम दे दिया RST ट्रायंगल का, ये बना दिया RL क्या कहते हैं एल्टीट्यूड, ये ज़्यादा सही लग रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ फिगर्स दी हुई है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर, उससे पहले फोर्थ क्वेश्चन है ट्रायंगल TUV है एक फिगर में, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा है मिड पॉइंट कौन है, मिड पॉइंट मतलब इस लाइन का सेंटर पॉइंट जो कि है D। मीडियन मतलब जो इस लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है वो है TD। थर्ड है एल्टीट्यूड मीन्स 90 डिग्री वो कौन सी लाइन बना रही है, जो है TM। फिफ्थ क्वेश्चन में ट्रायंगल में 2 एंगल्स दिए हुए हैं, थर्ड वन फाइंड आउट करना है, ये x है, ये 30 डिग्री है। तो ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करते हुए एज यू नो कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम है वो होता है 180, ठीक है, तो x आ जाएगा 180 माइनस 120 मीन्स 60 डिग्री। और इसी तरह के ये जितने भी ऑप्शन हैं इनमें सब में 2 एंगल्स दिए हुए हैं। एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें एंगल ना देके x वैल्यू दी हुई है, वो मैं करवा देता हूँ D पार्ट। इस तरह की फिगर है, एक एंगल x है, एक 5x है और एक 90 डिग्री है, ठीक है। आप जानते हैं यहाँ पे भी यही होगा, थर्ड तीनों का सम कितना होगा 180।
तो 6 1 6 5 एक्स आ गया 15 डिग्री, तो ये एंगल आ गया 15 डिग्री, ये वाला एंगल 5 इंटू 15 75 डिग्री। ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, ट्राइंगल ही दी हुई है लेकिन इसमें एक्सटीरियर एंगल निकालना है। ठीक है, इस तरह से इसमें एक पार्ट नाम है ए बी सी एंड डी। अब यहाँ पे देखो ये दिया है 55 और ये दिया है 60। तो रूल क्या कहता है, रूल कहता है ऐसा कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो ट्राइंगल के टू इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। ये बाहर का एंगल है उसी ट्राइंगल का, ये अंदर के दो एंगल है, इस एंगल के ये दोनों एंगल क्या है, अपोजिट। तो इन दोनों का सम इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तो 55 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, इसका नाम ए सी डी है। तो कितना आ गया ये 60 60 120 115 डिग्री। रीजन लिख देंगे ब्रैकेट में, द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, इसी तरह से सारे पार्ट्स हैं इसके, इजीली कर लेंगे आप। सेवंथ में पूछ रहे हैं कि जो तीन साइड्स दी हुई है क्या ट्राइंगल की साइड्स हो सकती है। तो ट्राइंगल की साइड का एक रूल है कि ट्राइंगल की दो साइड्स का सम ऑलवेज थर्ड साइड से ग्रेटर होगा, यानी a प्लस बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन c, या b प्लस सी ऑलवेज ग्रेटर देन a, या और कौन सा ऑप्शन बच गया, a प्लस सी ग्रेटर देन b। यानी दो साइड्स का सम हमेशा थर्ड साइड कोई भी हो सकती है। अगर ये दो जुड़ गई तो ये थर्ड हो गई, ये दो जुड़ गई तो ये थर्ड हो गई। ठीक है, तो ये चेक करेंगे हम। यहाँ पे 4.5 प्लस 6.4 कितना बना, ए प्लस बी, 5 4 9 6 4 10 10.9। तो जो 10.9 आया वो ग्रेटर देन थर्ड साइड है। अब बी प्लस सी करते हैं, 6.4 प्लस 3.5 कितना आया, 4 5 9 6 3 9 9.9। ये जो 9.9 आया ये ग्रेटर है किससे, जो नहीं ली उससे, नहीं कौन ली, 4.5। और इसी तरह से ए और सी बचा, 4.5 प्लस 3.5 कितना बन गया, 4 3 7 8 बन गए। ठीक है, तो 8.0 ग्रेटर है 6.4 से। यानी हमेशा ही ट्राइंगल की जब हम दो साइड्स को, किन्हीं भी दो साइड्स को ऐड कर रहे हैं तो थर्ड साइड से बड़ी आ रही है। तो अगर ऐसा हो तो यस, दीज कैन बी द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। अगला क्वेश्चन है एट्थ कि एक्सटीरियर एंगल है 80 डिग्री और इंटीरियर एंगल जो दो होते हैं उनमें से एक है 35। ये दूसरा फाइंड आउट करना है। हम जानते हैं कि अगर दोनों को प्लस करें, दोनों इंटीरियर को, इसको एक्स मान लेते हैं, तो दोनों का सम कितना होगा, एक्सटीरियर एंगल के इक्वल। तो एक्स यहाँ से आ जाएगा 80 डिग्री माइनस 35 डिग्री। ठीक है, कितना आया 45 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, ट्राइंगल की दो साइड्स दे दी हुई है। ये बोल रहे हैं थर्ड साइड क्या हो सकती है, मतलब उसकी लेंथ कितने सेंटीमीटर से कितने सेंटीमीटर के बीच में हो सकती है। तो आप जानते हैं कि रूल क्या लगेगा यहाँ पे, ट्राइंगल की दो साइड्स का जो सम है वो थर्ड साइड से ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर। यानी थर्ड साइड कितनी हो सकती है, थर्ड साइड मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 15, क्योंकि 16 नहीं हो सकती थर्ड साइड, क्योंकि सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो थर्ड साइड कहाँ तक जा सकती है, 15 तक। ठीक है, और ये तो मैक्सिमम लेंथ हो गई 15 सेंटीमीटर, और मिनिमम लेंथ क्या होगी मिनिमम लेंथ। अब देखो यहाँ पे सम ऑफ टू साइड्स, जैसे एक साइड 7 ले ली, ठीक है, एक 7 है ऑलरेडी, एक 9 है, एक अपने अपनी मर्जी से मान लो 2 ले ली, तो 7 जमा 9 कितना होगा, 9, है ना। तो सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, थर्ड साइड तो 9 है यहाँ पे। तो जो साइड है मिनिमम कितनी हो सकती है, मैक्सिमम तो 15 हो सकती है, मिनिमम कितनी हो सकती है 3, क्योंकि 7 प्लस 3 मिलके बनेगा 10, और 10 ग्रेटर है
9 से। तो इसकी जो रेंज है वो 10 to 15 सेंटीमीटर के बीच में होगी, ठीक है। 10 क्वेश्चन में एंगल्स दिए हुए हैं सभी पार्ट्स में। ट्राइंगल के 3 एंगल दिए हुए हैं। अभी बोल रहे हैं ट्राइंगल के ये एंगल हो सकते हैं कि नहीं। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180। अगर जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें तीनों एंगल्स का सम 180 होगा तो ये ट्राइंगल के एंगल्स होंगे। तो इन तीनों का सम 180 डिग्री है, तो इनको हम बोल सकते हैं यस, ये जो हैं ट्राइंगल के एंगल्स हैं। इसी तरह से आप साइड्स भी दी हुई हैं, तो साइड्स का पैमाना आपको पता ही है, सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ये देखना है, ठीक है। 11वें क्वेश्चन का जो ए पार्ट है उसमें बोला है कि आप एक्स और वाई को फाइंड आउट करो, ठीक है। सारी जगह लगभग ऐसा ही है तीनों ऑप्शन में। तो जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, टू इंटीरियर एंगल्स। तो 120 डिग्री इज इक्वल टू 50 प्लस एक्स, ये है अपोजिट 120 के, ये और ये, ठीक है। तो x कितना आ जाएगा यहाँ पे 120 माइनस 50, मतलब कितना 70 डिग्री। जब ये 70 आ गया x, तो यहाँ पे y भी निकल जाएगा। कैसे? 50 प्लस 70 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। तो ये बन गया 120 प्लस वाई 180। वाई कितना आ जाएगा यहाँ पे 180 माइनस 120 यानी 60 डिग्री। इसी तरह से ये सारे के सारे पार्ट्स हैं, ठीक है। 12th क्वेश्चन डाउटफुल क्वेश्चन है क्योंकि इसमें एंगल ए 100 डिग्री दिया हुआ है। बी और सी के जो बाइसेक्टर हैं, बाइसेक्टर में इसके इक्वल, दो इक्वल पार्ट कर दे एंगल के। सी के भी 2 इक्वल पार्ट हो गए। जब इसको मिलाया तो ओ पे मिला। आपको बी और सी फाइंड आउट करना है, ठीक है। बी और सी हम तब फाइंड आउट कर पाते अगर हमारे पास यहाँ पे एंगल्स दिए होते हैं। अब हमें ये नहीं पता कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं। अगर आइसोसेलेस होगी तब तो इजीली हो जाएंगे डिराइव, ठीक है। कैसे? क्योंकि ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, 40-40 के होंगे ये, ठीक है। तो ये फिर 20-20 के हो जाएंगे, ठीक है। 20-20 40 और 140 होता है 180। लेकिन ऐसा नहीं दिया हुआ है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये क्वेश्चन डाउटफुल रहेगा फिर।